क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाने के बाद भी पैसों के लिए परेशान रहते हैं? असल में पैसा सिर्फ मेहनत या इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, ये माइंडसेट और बिहेवियर का खेल है। और यही सच्चाई बहुत ही आसान कहानियों में समझाई गई है किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में, जिसे लिखा है मशहूर लेखक मॉर्गन हाउसल ने। इस किताब में आप जानेंगे पैसे के बारे में लोगों की सबसे बड़ी गलतियां, वेल्थ बनाने का असली माइंडसेट और वो सीक्रेट्स जो अमीर लोग क्वाइटली फॉलो करते हैं। और इन सभी पावरफुल आइडियाज को हम आज इस वीडियो में आसान और दिलचस्प कहानियों के साथ समझने वाले हैं। आप देख रहे हैं बुक जुबानी, जहां बड़ी किताबों की गहरी सीख सरल और एंगेजिंग अंदाज में सुनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पैसे की दुनिया का असली खेल। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, माइंडसेट से बनता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। कल्पना कीजिए, एक ही शहर में रहने वाले दो लड़के, दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, दोनों की उम्र लगभग एक जैसी, दोनों की नौकरी भी ठीक ठाक। लेकिन 15 साल बाद एक लड़का करोड़पति बन चुका था और दूसरा आज भी हर महीने सैलरी खत्म होने का इंतजार करता था। सवाल यह है, दोनों की पढ़ाई एक जैसी थी, दोनों की नौकरी भी लगभग एक जैसी, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक अमीर बन गया और दूसरा नहीं? क्या फर्क सिर्फ मेहनत का था? नहीं, असल फर्क था माइंडसेट का। अब एक असली कहानी सुनिए। अमेरिका में एक आदमी था, नाम था रोनाल्ड रीड। वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, कोई जीनियस इन्वेस्टर भी नहीं था। वो पूरी जिंदगी पेट्रोल पंप में काम करता रहा और बाद में एक छोटा सा जैनिटर बन गया। साधारण कपड़े, पुरानी कार, छोटा सा घर। लोग उसे देखकर सोचते थे ये आदमी शायद गरीब होगा। लेकिन जब वो 92 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर गया, तब पता चला कि उसके पास $8 मिलियन से भी ज्यादा पैसा था, यानी लगभग 60 करोड़ रुपए। अब सोचिए, एक पेट्रोल पंप वर्कर जिसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, वो करोड़पति कैसे बन गया? क्या उसने लॉटरी जीती थी? नहीं। क्या उसने कोई बड़ा बिजनेस किया था? नहीं। उसने बस एक काम किया था, छोटा छोटा पैसा बचाया और उसे सालों तक इन्वेस्ट करता रहा। वो दिखावे में पैसा नहीं उड़ाता था, वो धैर्य रखता था और सबसे जरूरी, उसका माइंडसेट अलग था। अब दूसरी तरफ एक और कहानी है। एक आदमी था रिचर्ड फुस्कॉन। वो हार्वर्ड से पढ़ा था। वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव था। बड़ी सैलरी, महंगी कार्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। लोग उसे देखकर कहते थे यही असली सक्सेस है। लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई और कुछ गलत फैसलों की वजह से वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया। इतना कि उसे अपना $25 मिलियन का घर भी बेचना पड़ा। अब जरा सोचिए, एक तरफ पेट्रोल पंप वर्कर जिसने करोड़ों कमाए, दूसरी तरफ हार्वर्ड ग्रेजुएट जो बैंकरप्ट हो गया। तो असली फर्क क्या था? एजुकेशन नहीं, इनकम नहीं, लक भी नहीं। असल फर्क था मनी माइंडसेट। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा सिर्फ मैथ का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। आप कितना कमाते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन सब खर्च कर देते हैं, और कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन धीरे धीरे वेल्थ बना लेते हैं। याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालने का माइंडसेट। क्योंकि अगर माइंडसेट गलत है तो करोड़ों रुपए भी कुछ सालों में खत्म हो सकते हैं, और अगर माइंडसेट सही है तो छोटी इनकम भी धीरे धीरे वेल्थ में बदल सकती है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर माइंडसेट इतना पावरफुल है तो फिर दुनिया में इतने लोग पैसे के गलत फैसले क्यों लेते हैं? क्यों बहुत मेहनती लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं? और क्यों कुछ लोग सिर्फ सही टाइमिंग और थोड़े से लक से बहुत आगे निकल जाते हैं? यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई, लक और रिस्क का खेल, जो अगले टॉपिक में आपकी पैसे के बारे में सोच पूरी तरह बदल सकता है। टॉपिक 2, लक और रिस्क का असली खेल, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। कभी आपने सोचा है, दो लोग एक ही काम करते हैं, एक ही आइडिया पर काम करते हैं, एक ही समय में मेहनत करते हैं, लेकिन एक इंसान बहुत सफल हो जाता है और दूसरा पूरी तरह असफल हो जाता है।
क्यों? क्या पहला इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट था? क्या उसने ज्यादा मेहनत की थी? जरूरी नहीं। कई बार कहानी में दो अदृश्य किरदार होते हैं, लक और रिस्क, और ये दोनों चुपचाप हमारी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अब एक कहानी सुनिए। 1968 में अमेरिका का एक टीनेजर था, नाम था बिल गेट्स। उस समय कंप्यूटर बहुत रेयर चीज थी। ज्यादातर लोग तो कंप्यूटर को देख भी नहीं पाए थे, लेकिन जिस स्कूल में बिल गेट्स पढ़ता था वो उन कुछ स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर टर्मिनल लगा हुआ था। अब सोचिए, 1968 में एक टीनेजर के पास कंप्यूटर सीखने का मौका मिलना यह कितना रेयर था। यही मौका उसके फ्यूचर की दिशा बदल गया। आगे चलकर वही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन बैठा, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। अब खुद बिल गेट्स भी कहते हैं, अगर मेरे स्कूल में कंप्यूटर ना होता तो शायद आज मेरी कहानी अलग होती। यानी उसकी मेहनत और टैलेंट तो था ही, लेकिन लक ने रास्ता खोला। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। उसी दौर में कई लोग ऐसे थे जिनके पास टैलेंट था, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिला। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ा रिस्क लिया और सब कुछ खो दिया। यही वजह है कि मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि सक्सेस में लक का हिस्सा होता है और फेलियर में रिस्क का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम अक्सर सक्सेस देखकर कहते हैं, देखो उसने मेहनत की इसलिए सफल हुआ, और फेलियर देखकर कहते हैं उसने गलती की होगी। जबकि कई बार कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। कभी लक जीत जाता है, कभी रिस्क हार जाता है। इसलिए समझदार लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए वो हर फैसला ऐसे लेते हैं कि अगर बैड लक आ जाए तो भी उनका सब कुछ खत्म ना हो। यही रीजन है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं, लाइफ में ऐसा रिस्क मत लो जिससे एक ही गलती तुम्हारा पूरा फ्यूचर खत्म कर दे। लेकिन यहां एक और खतरनाक जाल है जो बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है, और वो है नेवर इनफ। टॉपिक 3, नेवर इनफ, कितना पैसा काफी है। एक बार एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजर से पूछा गया, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने के बाद भी लोग रिस्क क्यों लेते हैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें लगता है अभी भी इनफ नहीं है। अब एक सच्ची घटना सुनिए। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान एक बहुत फेमस इन्वेस्टर था, राज राजारत्नम। उसके पास पहले से ही सैकड़ों मिलियन डॉलर्स थे, इतना पैसा कि कई पीढ़ियां आराम से जी सकती थीं। लेकिन उसे लगा कि ये अभी भी इनफ नहीं है। और ज्यादा कमाने की लालच में उसने इल्लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग शुरू कर दी। कुछ समय बाद वो पकड़ा गया और उसे 11 साल की जेल हो गई। अब सोचिए, जिस इंसान के पास पहले से इतना पैसा था वो फिर भी क्यों गिर गया? क्योंकि उसके दिमाग में एक खतरनाक आवाज थी, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यही नेवर इनफ का जाल है। जब इंसान ये तय नहीं करता कि उसके लिए कितना पैसा काफी है, तो वो हमेशा रिस्क लेता रहता है और कई बार सब कुछ खो देता है। दुनिया में कई लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें सक्सेसफुल समझें। महंगी कार, महंगा फोन, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन सच्चाई क्या है? जिन्हें आप इंप्रेस करना चाहते हैं वे लोग भी किसी और को इंप्रेस करने में लगे होते हैं। इसलिए असली समझदारी क्या है, यह तय करना कि मेरे लिए इनफ क्या है। क्योंकि जिस दिन आपको यह समझ आ गया, उस दिन पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मैजिक तभी शुरू होता है जब पैसा समय के साथ बढ़ना शुरू करता है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक चुपचाप काम करती है, कंपाउंडिंग, जो छोटे से पैसे को समय के साथ पहाड़ बना सकती है। टॉपिक 4, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं वॉरेन बफेट। आज उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। लोग अक्सर कहते हैं वो दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर हैं। ये बात सही है, लेकिन उनकी सक्सेस का असली राज सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, उनकी असली ताकत है समय। अब एक दिलचस्प तथ्य सुनिए। अगर वॉरेन बफेट ने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग छोड़ दी होती तो आज शायद दुनिया उन्हें जानती भी नहीं। उनकी ज्यादातर वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनी है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन समय के साथ वो एक्सप्लोसिव बन जाती है। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक किसान है, वो आज एक छोटा सा बीज बोता है। पहले साल कुछ खास नहीं होता, दूसरे साल
थोड़ा सा पौधा निकलता है। तीसरे साल थोड़ी और ग्रोथ होती है, लेकिन अगर वो किसान धैर्य रखता है तो कुछ साल बाद वही छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है और फिर हर साल सैकड़ों नए बीज देता है। पैसे के साथ भी ठीक यही होता है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत छोटी लगती है, इतनी छोटी कि कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं उनके पैसे के साथ समय मिलकर काम करता है और धीरे धीरे छोटा पैसा बड़ा बन जाता है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। आज की दुनिया में लोग इंतजार नहीं करना चाहते। सबको जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, और इसी जल्दबाजी में वे कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा खो देते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है तो फिर इतने लोग वेल्थ क्यों नहीं बना पाते? क्यों कई लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी उसे संभाल नहीं पाते? यही अगला बड़ा रहस्य है। पैसा कमाना और पैसा संभाल कर रखना दो बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। टॉपिक 5, रिच बनना आसान, रिच बने रहना मुश्किल। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल। कल्पना कीजिए एक आदमी अचानक बहुत पैसा कमा लेता है। लोग उसे देखते हैं, उसकी लाइफस्टाइल देखते हैं और कहते हैं, वाह, ये तो बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ साल बाद वही आदमी कर्ज में डूब जाता है। उसकी कंपनी बंद हो जाती है, उसकी लग्जरी लाइफ खत्म हो जाती है। सवाल यह है, अगर वो इतना स्मार्ट था कि पैसा कमा लिया, तो फिर वो पैसा संभाल क्यों नहीं पाया? यही इस टॉपिक की सबसे बड़ी सच्चाई है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाकर रखना दूसरी स्किल है। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। 1990 के दशक में एक बहुत फेमस इन्वेस्टर था। नाम था जेसी लिवरमोर। उस समय लोग उसे स्टॉक मार्केट का जीनियस कहते थे। उसने ट्रेडिंग करके करोड़ों डॉलर कमा लिए थे। इतना पैसा कि उस समय वो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे रिस्क लेने की आदत थी। वो बार बार बड़े बेट्स लगाता था और धीरे धीरे कुछ गलत फैसलों की वजह से उसने अपनी सारी वेल्थ खो दी। जिस इंसान ने एक समय करोड़ों कमाए थे, वो बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस गया। अब सोचिए, अगर पैसा कमाने की एबिलिटी ही सब कुछ होती तो जेसी लिवरमोर कभी फेल नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है, वेल्थ बनाना और वेल्थ बचाना दो अलग खेल हैं। वेल्थ बनाने के लिए कभी कभी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन वेल्थ बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ह्यूमिलिटी और पेशेंस। आपको ये मानना पड़ता है कि मैं गलत हो सकता हूं, मार्केट बदल सकता है और फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। दुनिया में कई लोग एक बार सक्सेस मिलने के बाद खुद को इनविंसिबल समझने लगते हैं। उन्हें लगता है मैं हमेशा जीतूंगा, और यही सोच उन्हें खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। लेकिन स्मार्ट लोग एक अलग रूल फॉलो करते हैं। वे कहते हैं, अगर मेरे पास इनफ है तो मैं उसे खोने का रिस्क नहीं लूंगा। यही वजह है कि कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसे लंबे समय तक बचा पाते हैं। क्योंकि वेल्थ को बचाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, पेशेंस, जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करना। 2, फ्रुगैलिटी, पैसे को दिखावे में बर्बाद ना करना। और 3, सर्वाइवल माइंडसेट, ऐसे फैसले लेना जिससे आप लंबे समय तक गेम में बने रहें। क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं आखिर में वही जीतते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। दुनिया में बहुत लोग रिच दिखते हैं, उनके पास लग्जरी कार्स हैं, महंगे कपड़े हैं, बड़ी लाइफस्टाइल है, लेकिन क्या वे सच में वेल्दी हैं या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? यही अगला टॉपिक है। वेल्थ वो है जो दिखता नहीं। टॉपिक 6, वेल्थ वो है जो दिखता नहीं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। सड़क पर एक आदमी बहुत महंगी कार में आता है। चमकती हुई कार, महंगे कपड़े, महंगा फोन। लोग उसे देखते हैं और तुरंत सोचते हैं ये आदमी बहुत अमीर होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? हम अक्सर रिच और वेल्दी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिच वो है जो बहुत पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन वेल्थ वो है जो पैसा अभी भी बचा हुआ है, जो दिखाई नहीं देता, जो बैंक अकाउंट में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, फ्यूचर के लिए सुरक्षित है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए। 2 दोस्त थे। पहला दोस्त हर साल नई कार खरीदता था, महंगे कपड़े पहनता था, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता था। लोग उसे देखकर कहते थे, वाह कितनी शानदार जिंदगी है।
लेकिन सच्चाई ये थी, उसकी सैलरी का ज्यादातर पैसा हर महीने खर्च हो जाता था, बचत लगभग 0। दूसरा दोस्त साधारण कपड़े पहनता था, साधारण घर में रहता था। कई बार लोग उसे देखकर सोचते थे शायद ये ज्यादा सफल नहीं है, लेकिन सच्चाई ये थी वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता था। 10 साल बाद पहला दोस्त अभी भी महंगी कार में घूम रहा था, लेकिन उसके पास कोई बड़ी सेविंग्स नहीं थी, और दूसरा दोस्त चुपचाप एक अच्छी खासी वेल्थ बना चुका था। यही सच्चाई है, वेल्थ अक्सर शांत होती है, वो शोर नहीं करती, वो दिखावा नहीं करती, क्योंकि जिस पैसे को आप दिखाने के लिए खर्च कर देते हैं वो पैसा आपके पास रहता ही नहीं। मॉर्गन हाउसल एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी अगर आप लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके पास कम पैसा बचेगा। असल में हम अक्सर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर उन्हें सक्सेसफुल समझ लेते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वो सिर्फ स्पेंडिंग है। हम कभी नहीं देख पाते उनकी सेविंग्स, उनके इन्वेस्टमेंट्स या उनका डेट। इसलिए समझदार लोग एक अलग रास्ता चुनते हैं। वे वेल्थ बनाते हैं लेकिन उसे दिखाने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं असली ताकत उस पैसे में है जो अभी खर्च नहीं हुआ है, और यही वेल्थ एक दिन आपको सबसे कीमती चीज देती है, वो चीज जिसे दुनिया का हर इंसान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में हासिल कर पाते हैं। उसका नाम है फ्रीडम, पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी आजादी, जिसके बारे में अगले टॉपिक में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आने वाली है। टॉपिक 7, फ्रीडम, पैसे का असली मतलब। जरा एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ जाए कि आपको कभी नौकरी करने की जरूरत ना पड़े, तो आप क्या करेंगे? शायद आप कहेंगे, मैं दुनिया घूमूंगा, मैं अपने मन का काम करूंगा, मैं किसी की डांट नहीं सुनूंगा। यही है फ्रीडम, और यही असली रीजन है जिसके लिए लोग पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प सच्चाई है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा इक्वल्स लग्जरी लाइफ, बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसे का सबसे बड़ा फायदा लग्जरी नहीं है, पैसे का सबसे बड़ा फायदा है कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी आप कब उठेंगे, क्या काम करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, यह सब फैसला आप खुद ले सकें। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था, उसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल सिर्फ काम में लगा दिए। हर दिन 10-12 घंटे काम, बस एक ही सपना, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। आखिरकार वो सफल हो गया। उसके पास बड़ी कार थी, बड़ा घर था, सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा आप मेरे साथ खेलने कब आएंगे? उस आदमी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसा था लेकिन समय नहीं था। यही सबसे बड़ी आयरनी है। बहुत लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बेच देते हैं, लेकिन असली वेल्थ क्या है? अपने समय पर कंट्रोल। इसलिए स्मार्ट लोग एक अलग माइंडसेट रखते हैं। वे पैसा इसलिए नहीं कमाते ताकि दुनिया को इंप्रेस कर सकें, वे पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि उनकी जिंदगी में ऑप्शंस हों। अगर उन्हें नौकरी पसंद नहीं आती तो वे उसे छोड़ सकें, अगर उन्हें किसी शहर में रहना है तो वे वहां जा सकें, अगर उन्हें कुछ नया सीखना है तो वे बिना डर के शुरू कर सकें। यही फ्रीडम है, और यही पैसे की असली ताकत है। लग्जरी लाइफ कुछ समय की खुशी दे सकती है, लेकिन फ्रीडम पूरी जिंदगी बदल देती है। लेकिन यहां एक खतरनाक जाल भी है जो बहुत लोगों को फ्रीडम से दूर कर देता है, और वो है दूसरों से कंपैरिजन। जब लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की लाइफस्टाइल से करने लगते हैं तो वे ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देते हैं। और यही अगला टॉपिक है, कंपैरिजन का जाल, दूसरों से मुकाबला क्यों खतरनाक है। टॉपिक 8, कंपैरिजन का जाल, दूसरों से मुकाबला क्यों खतरनाक है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने फोन को उठाइए और सोशल मीडिया खोलिए। कुछ ही सेकंड में आपको क्या दिखाई देगा? किसी की नई कार, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे आपके दिमाग में एक आवाज आने लगती है, यार उसके पास इतना सब है, मेरे पास क्यों नहीं? यही है कंपैरिजन का जाल,
और ये जाल इतना खतरनाक है कि ये इंसान को ऐसी रेस में डाल देता है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं होती। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो दोस्त थे। पहला दोस्त एक सिंपल कार चलाता था। वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करता था। दूसरा दोस्त हर साल नई कार खरीदता था, महंगे गैजेट्स लेता था और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाता था। कुछ साल तक दूसरा दोस्त सबको ज्यादा सक्सेसफुल लगता था। लोग कहते थे, देखो उसकी लाइफ कितनी शानदार है। लेकिन 15 साल बाद सच्चाई सामने आई। पहला दोस्त क्वाइटली करोड़पति बन चुका था और दूसरा दोस्त लोन और ईएमआई के बोझ में दब चुका था। समस्या क्या थी? दूसरे दोस्त की इनकम कम नहीं थी। समस्या यह थी कि वो अपनी जिंदगी दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर चला रहा था। याद रखिए, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना करेंगे जो आपसे ज्यादा रिच है, और यही कारण है कि आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। इसलिए स्मार्ट लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, अपनी रेस खुद तय करो। अगर आप दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो आप हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों और गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टेबल और सिक्योर बनती जाएगी। लेकिन मनी की दुनिया में एक और इंपॉर्टेंट रूल है जिसे इग्नोर करने की गलती बहुत लोग कर देते हैं, क्योंकि लाइफ में एक चीज हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती है, फ्यूचर। और इसीलिए स्मार्ट लोग हमेशा एक एक्स्ट्रा सेफ्टी रखते हैं जिसे कहते हैं रूम फॉर एरर। टॉपिक 9, रूम फॉर एरर। हमेशा बैकअप प्लान रखो। मान लीजिए आपने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स एक ही बिजनेस में लगा दी और अचानक मार्केट क्रैश हो गया या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा? सब कुछ खत्म। यही कारण है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने प्लान्स में रूम फॉर एरर रखते हैं, यानी एक ऐसा सेफ्टी मार्जिन जो उन्हें मुश्किल समय में बचा सके। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है। अगर आप हर महीने पूरे 50,000 खर्च कर देते हैं तो एक छोटी सी इमरजेंसी भी आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन अगर आप हर महीने कुछ पैसा सेव करते हैं तो वही पैसा आपके लिए शील्ड बन जाता है। इतिहास में कई बड़ी कंपनीज और इन्वेस्टर्स इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि उनके पास बैकअप प्लान था। और जो लोग ये मार्जिन नहीं रखते वे अक्सर एक ही गलत डिसीजन से गेम से बाहर हो जाते हैं। फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा रूल क्या है? गेम में बने रहना, क्योंकि जो लोग लंबे समय तक सरवाइव करते हैं आखिर में जीत उन्हीं की होती है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है, क्यों अक्सर नेगेटिव न्यूज लोगों को ज्यादा बिलीवेबल लगती है? क्यों लोग बैड न्यूज को जल्दी मान लेते हैं और गुड न्यूज को इग्नोर कर देते हैं? यही अगला टॉपिक है, नेगेटिव सोच का जादू। लोग पेसिमिज्म पर जल्दी विश्वास क्यों करते हैं? टॉपिक 10, नेगेटिव सोच का जादू। लोग बुरी खबरों पर जल्दी विश्वास क्यों करते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और फोन खोलते हैं। पहली खबर क्या दिखती है? मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमी खतरे में, भविष्य अंधकार में। ऐसी खबरें पढ़ते ही दिल थोड़ा घबराने लगता है और दिमाग कहता है, लगता है आगे सब खराब होने वाला है। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या दुनिया सच में इतनी खराब हो रही है, या फिर हमारा दिमाग नेगेटिव खबरों को ज्यादा जल्दी मान लेता है? सच्चाई यह है कि इंसान का दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी नोटिस करता है। अगर किसी सड़क पर 100 अच्छी चीजें हो रही हों और एक एक्सीडेंट हो जाए तो आपका ध्यान किस पर जाएगा? एक्सीडेंट पर, क्योंकि हमारा ब्रेन डेंजर को जल्दी पहचानने के लिए बना है। यह हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लेकिन आज की दुनिया में यही हैबिट हमें फाइनेंशियल डिसीजंस में गलत दिशा में ले जाती है। न्यूज चैनल्स को भी यह बात बहुत अच्छे से पता है। अगर हेडलाइन हो, दुनिया धीरे धीरे बेहतर हो रही है, तो शायद लोग उसे ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर हेडलाइन हो, आर्थिक संकट आने वाला है, तो लोग तुरंत क्लिक करेंगे। इसलिए नेगेटिव न्यूज हमेशा ज्यादा पावरफुल लगती है। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सच्चाई है। इतिहास को ध्यान से देखिए।
पिछले 100 सालों में दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे, इकोनॉमिक क्रैशेस देखे, महामारियां देखी, फिर भी टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, बिजनेस बढ़ते रहे और वेल्थ भी बढ़ती रही। लेकिन क्योंकि नेगेटिव स्टोरीज ज्यादा ड्रामेटिक होती हैं, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है और इसी वजह से कई लोग डर के कारण इन्वेस्ट करना ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है और इसी डर में वे लाइफ भर वेट करते रहते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक अलग माइंडसेट रखते हैं। वे ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में दुनिया मेसी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस होती है। इसलिए वे हर छोटी बैड न्यूज पर पैनिक नहीं करते। वे पेशेंस रखते हैं और अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहते हैं। यही कारण है कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट सुपर इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि काम माइंडसेट है। जब बाकी लोग डर रहे होते हैं, तब भी शांत रहना। जब बाकी लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं, तब भी लॉन्ग टर्म सोच रखना। क्योंकि पैसा कमाने का खेल स्पीड का नहीं है, यह पेशेंस का खेल है। और जो लोग इमोशन पर कंट्रोल रखना सीख लेते हैं, आखिर में जीत अक्सर उन्हीं की होती है। तो दोस्तों, पैसे का असली खेल सिर्फ ज्यादा कमाने का नहीं है, बल्कि सही सोच और सही फैसलों का है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो छोटी इनकम भी धीरे धीरे वेल्थ में बदल सकती है। लेकिन अगर माइंडसेट गलत है तो बड़ी कमाई भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। यही सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही पावरफुल किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल बुक जुबानी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम हर बार एक नई किताब के साथ आते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।